हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बड़े से पेपर पे कुछ लिख रही थी। वो कुछ बहुत ही मिस्टीरियस शब्द लिखती जा रही थी। ये देख, वहाँ पर और दो लड़कियाँ आ जाती है जो ये देख हंस रही थी। वो पूछती हैं, क्या तुम ओइजा बोर्ड बना रही हो? वो लड़की कोई जवाब नहीं देती तो बाकी दोनों लड़कियाँ दोबारा पूछती है, ऐसे काम तो हम मिडिल स्कूल में किया करते थे, अब तो हम हाई स्कूल में आ गए हैं, फिर तुम ये सब क्यों बना रही हो? अब तक वो मिस्टीरियस लड़की पेपर पर लिखना खत्म कर चुकी थी एंड बाकी दोनों लड़कियां ये देख सोचती हैं, अच्छा तुम सच में भूत बुलाना चाहती हो क्या? फिर वो दोनों एक कॉइन देती हैं एंड कहती है, क्या इस कॉइन को तुम मूव करवा सकती हो? तभी वो मिस्टीरियस लड़की कहती है, मेरे हाथ को पकड़ो। और वो दोनों वैसा ही करते हैं। फिर वो लड़की कहती है, माफ़ी मांगो। वो लोग कहते हैं, किसे मांगे और क्यों? वो कहती है, बस माफ़ी मांगो। वो दोनों लड़कियां कंफ्यूज थी और तभी उस मिस्टीरियस लड़की के हाथ बदल जाते हैं। उन दोनों लड़कियों को वो खत्म कर देती है। अगले सीन में हम जिया नाम की लड़की से मिलते हैं जो सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उठकर उस आवाज़ का पीछा करती है। वो जाकर अपनी मॉम की चीज़ों को देखती है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। वहाँ 4-10 के कॉइन्स रखे थे और वही कॉइन्स अपने आप मूव करे थे। ये देख जिया कहती है, मॉम आप क्या करना चाहते हो? और तभी वो सीन वहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ मी नाम की लड़की को हम देखते हैं जिसे पढ़ाई करते वक्त बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसे पीछे से देख रहा है। अगली सीन में वो क्लास के बाहर कॉरिडोर पे खड़ी थी और वो पीछे की तरफ देख रही थी। तभी यूरी नाम की लड़की मे से बात करती है, तुम क्या देख रही हो? मे बताती है कि वो पिछले वाले कमरे के बारे में सोच रही है। मे और यूरी क्लास नंबर 3 पे पढ़ते थे, लेकिन मैं हैरान थी कि क्लास नंबर 4 और 5 बंद क्यों है। यूरी बताती है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, इसी कारण से शायद 4 और 5 पे कोई नहीं है एंड इसीलिए उसे बंद कर दिया गया है। मैं कहती है, 5 तो ठीक है, उसके गेट्स हैं, हम अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन 4 पे क्या हुआ है? उस गेट को सील क्यों कर दिया गया है? यूरी कहती है, ये तो एक राज ही है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो अपनी मदर के कॉइन्स को देख रही थी। उस पर एक डेट लिखी थी, साल 1988 की। मतलब वो कॉइन्स साल 1988 पे बनी थी। जिया सोचती है, आखिर इतने पुराने कॉइन्स यहाँ पे क्या करे हैं? फिर वो अपनी मॉम की और भी चीज़ें निकाल कर देखती है, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आता। अब हम दोबारा स्कूल में आते हैं जब बाकी सभी बच्चों के बीच क्लास 4 की ही बात चल रही थी। वो लोग सब बातें कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ हुआ हो जिसके कारण 4th क्लास को सील कर दिया गया हो, या फिर यह हो सकता है कि कभी उसे बनाया गया ही ना हो। उसी वक्त योशी नाम का एक लड़का कहता है कि पता है, ऐसे ही मेरे साथ एक होटल पे हुआ था, वहाँ पे रूम नंबर 42 था ही नहीं, उसे सील कर दिया गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। हो सकता है ऐसे ही कुछ 4th क्लास पे भी हो। वे काफ़ी घबरा जाती है, पर तभी उसे यूरी समझाती है कि योशी सिर्फ मजाक कर रहा है। तभी मीजो नाम का लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर क्या हुआ था 4th क्लास में। मीजो कहता है, 4th क्लास एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिर एक दिन एक एक्सीडेंट हो गई थी। एक गैस लीक के कारण वहाँ के सभी लोग एक एक करके बेहोश हो गए थे अपने ही टेबल पे। एंड फिर जब इस घटना के बारे में पता चला तो सबको हॉस्पिटल लेकर आया गया। हैना नाम की लड़की पूछती है, वो गैस किधर से लीक हुई थी? क्या कोई चीज़ हवा में फैल गई थी? मीजो कहता है, नहीं, वो गैस अंडरग्राउंड से फैली थी और उसने एक बार में कई लोगों को बीमार कर दिया था। उसके बाद बहुत ही कम लोग जिंदा बचे थे और इसीलिए उस रूम को सील कर दिया गया था। एक लड़की पूछती है, सिर्फ 4th क्लास को ही क्यों, बाकी सभी क्लास को क्यों नहीं? मीजो बताता है कि वो गैस पाइप सिर्फ 4th क्लास के नीचे था, इसीलिए उसी कमरे पे वो लीक हुआ। पहले तो सभी लोग घबरा जाते हैं, पर फिर यूरी बताती है, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसके बारे में किसी ना किसी न्यूज़पेपर में ज़रूर इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन कहीं पे भी इसकी जानकारी मौजूद नहीं है, यानी शायद ये बस एक अफवाह है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सभी लड़कियां मीजो पे हंसने लगती है कि किसी ने तुम्हें बुद्धू बना दिया है एंड तुम ये नकली स्टोरी सुनाकर हमें भी बुद्धू बना रहे हो। मीजो कहता है, तुम सभी को नहीं मानना है तो मत मानो, पर मैंने जो भी कहा है वो सच था। अब हम जिया को देखते हैं जो अपनी मदर की डायरी पढ़ रही थी। उस पर भी वही गैस एक्सीडेंट के बारे में लिखा था। उसकी मॉम भी उसी स्कूल में पढ़ती थी एंड वो एक्सीडेंट साल 1988 में हुआ था जहाँ पर बहुतों की जान गई थी एंड सिर्फ कुछ ही बच पाए थे। इसके बाद हम क्लास में आते हैं जब मे को अजीब सा फील हो रहा था। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी एंड वो अपनी दोस्त अयुमी को बताती है इस बारे में। अयुमी कहती है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हें शायद वहम हुआ होगा, इतनी फिक्र मत करो। मैं दोबारा पीछे घूमकर देखती है तो उसे एक अनजान हाथ पकड़ लेती है। वो किसी तरह उस हाथ से खुद को बचाती है एंड अगले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो इसी स्कूल में सीक्रेटली
एक खिड़की से एंटर करते हैं। उनका नाम था कोसे यूना, यामामोटो और जेन। वो सभी वीडियो क्रिएटर्स थे जो स्कूल पे एक हॉन्टेड टाइप की वीडियो बनाने आए थे। यूना उनसे कह रही थी कि थोड़ी शांति से काम करते हैं, चोरी छुपे घुसने के इल्जाम में हम पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनका भी स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा था। यूरी को स्टोर रूम में कोई अनजान आकृति दिखती है। वो आकृति तुरंत ही अचानक गायब हो जाती है एंड यूरी स्टोर रूम पे जाने का डिसाइड करती है। वहां वो पहुंचकर दिखती है कि कोई भी नहीं है, लेकिन तभी वहां के गेट्स बंद हो जाते हैं और यूरी को कुछ तो दिखाई देता है, जिसे देख वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो जोर जोर से गेट्स पे नॉक करने लगती है कि प्लीज कोई तो खोलो, कोई तो। लेकिन कोई भी नहीं खुलता। शायद किसी को भी स्टोर रूम के बाहर आवाज सुनाई दे ही नहीं रही थी। लेकिन कुछ देर में ऑटोमेटिकली वो गेट्स खुल जाते हैं और यूरी बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो अपने दोस्तों से कहने लगती है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। सभी हैरान थे कि आखिर इससे किससे बचना है। एंड तभी यूरी वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चारों वीडियो क्रिएटर्स वॉशरूम में थे, जहां उनका प्लान था कि जिन भूत बनकर चिपका रहेगा वो तीनों अंदर आएंगे और जिन खुद ही हल्की सी अपीयरेंस देगा। एंड इस तरह वो लोग जिनको भूत दिखाकर बहुत सारे व्यूज ले पाएंगे। फिर वहां की बातों से हमें फॉक्स विंडो नाम की चीज के बारे में पता चलता है। यामामोटो यूना से कहता है, अपनी 4 उंगलियों को इस तरह कनेक्ट करो और फिर उसे देखो। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से तुम उसे स्पिरिट वर्ल्ड में देख सकते हो। दूसरी तो हमें दिखाया जाता है कि यूरी को मेडिकल सेल में लेकर आया गया था। वहां उसके साथ अयुमी और मे भी थे। वह नर्स उसका चेकअप करती है तो यूरी बिल्कुल ठीक थी, उसे बस थोड़ी रेस्ट चाहिए थी। अयुमी यूरी से कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतना ज्यादा घबरा गई? यूरी उसे कुछ भी बोल नहीं पाती, बस इतना कहती है, कुछ भी नहीं, मैं अब ठीक हूं। फिर नर्स उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। यूरी को दोबारा वो आकृति दिखती है और वो घबरा गई थी। फिर नर्स यूरी से कहती है कि चुपचाप सो जाओ, तभी तुम्हें आराम मिलेगा। दूसरी तरफ क्लास में बच्चे बात कर रहे थे कि पहले स्कूल की जगह पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था। एंड एक कहानी बहुत फेमस है कि एक छोटी बच्ची थी जो उसी हॉस्पिटल पे थी। एक बार आधी रात को वो अपनी मॉम को ढूंढने निकल गई थी। उस बच्ची को कमरे में ना पाकर नर्स उसे ढूंढने जाती है, पर नर्स को सिर्फ उस बच्ची के सैंडल्स ही मिलते हैं। ऐसी अफवाह थी कि वो बच्ची मिरर वर्ल्ड में जा चुकी थी। एंड उसके बाद उस बच्ची को कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तभी मीजो कहता है कि तुम लोगों को पता है वो मिरर आज भी यहीं पर है। वो स्टेयरकेस पे जो बड़ी सी मिरर है वो वही मिरर है जिसे मिरर वर्ल्ड में जाने का रास्ता कहा जाता है। ये बातें कर सभी लोग हंस रहे होते हैं। तभी अयुमी उनसे कहती है, इसमें से कोई भी बात सच नहीं है। उसे भड़कता देख दूसरी लड़की कहती है, तुम प्लीज गुस्सा मत करो, हम सब तो यहाँ पर बस मजाक कर रहे हैं। तभी मी खड़ी होती है एंड कहती है, प्लीज तुम लोग मजाक में भी ऐसी बातें मत करो। तुमने क्या कोतोदामा का नाम सुना है? वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो वही स्पिरिट है जिसके पास शक्ति है शब्दों को सच्चाई में बदलने की। मैं कहती, हाँ, अगर हम कुछ भी बिना सोचे समझे बोलेंगे तो कहीं वो बात सच ना हो जाए। बाकियों को मे की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो हंस रहे थे। इसके बाद हम क्लास में देखते हैं सिर्फ अयुमी थी। उसे एहसास होता है कि किसी का हाथ उसके शोल्डर्स के ऊपर है। वो घूम कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम उन्हीं 4 वीडियो क्रिएटर्स को देखते हैं जिनको वॉशरूम में छिपने का बोलकर वो बाहर आ जाते हैं। एंड फिर यूना को होस्ट बनाकर वो वीडियो शूट स्टार्ट करते हैं। शूट करने के बाद वो देखते हैं कि उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। वो फिर अंदर जिन को बुलाने जाते हैं। इसी बीच यूना वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी सोकर जाग चुकी थी। वहां पे उसे एक आवाज आती है, क्या देखा था तुमने? यूरी सामने देखती है तो वहां कोई भी नहीं था। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई तो है जिससे वो वहां पर देख नहीं पा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कोसेई, यामामोटो और जिन वहां से लौट रहे थे, लेकिन जिस खिड़की को तोड़कर वो अंदर आए थे वो वापस से ठीक हो चुकी थी। उन्हें लगता है कि शायद कोई और खिड़की होगी। फिर हम देखते हैं कि यूना खो चुकी थी स्कूल के अंदर ही। वो बाहर का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाती एंड वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब हम देखते हैं कि अयुमी यूरी से मिलने जाती है मेडिकल सेल में, लेकिन वहाँ पे यूरी थी ही नहीं। अयुमी देखती है कि नर्स वहाँ पर ही बैठी है। वो उनसे पूछती है कि यूरी कहाँ पर है? नर्स कहती है, वो तो क्लासरूम वापस चली गई। अयुमी कहती है, यूरी तो क्लासरूम में नहीं है, सच बताओ वो कहाँ गई है? नर्स कुछ भी नहीं कहती। तभी अयुमी रियलाइज़ करती है कि उस नर्स के पैर बहुत ही अजीब है। ये देख वो काफ़ी डर जाती है। तभी नर्स उससे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें जो देखना था तुमने देख लिया है। अब तुम्हें भी क्लास में वापस चले जाना चाहिए, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। अयुमी वहाँ से तुरंत भागकर क्लासरूम आ जाती है। दूसरी तरफ हम मिया नाम की स्टूडेंट को देखते हैं जिसे स्टेयरकेस के सामने मिरर के आगे 2 शूज़ रखे हुए दिखते हैं। वो जब मिरर पर देखती है तो उसे यूरी नज़र आती है। वो पीछे घूमती है यूरी से बात करने, लेकिन यूरी उसे पीछे नहीं दिखती। तभी हम देख पाते हैं
कि यूरी दरअसल मिरर वर्ल्ड में कैद हो चुकी थी। अब वो मिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी मिया देखती है कि मिरर पे उसकी रिफ्लेक्शन की जगह उसे कोई और लड़की ही दिख रही है, और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही भूत है। अब हम देखते हैं कि अयुमी जब क्लास में आ रही थी, वो देखते हैं कि 4th क्लास के सील दीवार पे कोई अनजान आकृति उसे बुला रही है। वो क्लास में किसी तरह आ जाती है, लेकिन उसे ज़मीन पर मिया गिरी हुई दिखती है। वो मिया को उठाती है और क्लास से लेकर भागती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मिया तो उसके पीछे खड़ी है। अयुमी ये देख समझ पाती है जिस लड़की को मिया समझ उसने पकड़ रखा था वो तो जिंदा थी ही नहीं। वो सीन वहीं कट हो जाता है एंड अगली सीन में हम देखते हैं कि जिया भी स्कूल में आई हुई थी। वो वहाँ पे फोटोज क्लिक कर रही थी। दूसरी तरफ हम उन्हीं वीडियो क्रिएटर्स कोसेई, यामामोटो और जिन को देखते हैं, जो बाहर का रास्ता ढूंढते हुए थक चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। जिन उनसे कहता है, यहाँ कुछ भी सही नहीं है, मुझे उस वीडियो में होना ही नहीं चाहिए जिस वीडियो को तुम लोगों ने बनाया, क्योंकि जब तुम उस रूम में शूट करने आए थे मैं तो वॉशरूम के अंदर था ही नहीं। क्या तुमने उस भूत को शूट किया है? यामामोटो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? वो कहता है, जाओ जाकर वीडियो को एक बार देख लो। यामामोटो कैमरा निकालता है और वीडियो को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। कोसे उसे कैमरा लेकर दिखता है तो पहले तो वो भी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, हमने असली भूत को ही कैप्चर कर लिया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। यामामोटो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस भूत को मैंने शूट किया है, इसका मतलब उसके स्पिरिट को मैंने उस वीडियो में कैद कर दिया है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। कुसे कहता है, तुम पागल हो क्या, इतना क्यों डर रहे हो? तुमने तो कमाल का काम किया है, अब बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। जिन कहता है, नहीं और नहीं, हमें उसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर हमने माफ़ी नहीं मांगी तो हमारा पीछे वो कभी नहीं छोड़ेगी। कोई से कहता है, हम माफ़ी क्यों मांगेंगे, हमने गलत क्या किया है? हमने सिर्फ अपना काम किया है, वीडियो बनाई है। जिन कहता है, हमें माफ़ी मांगनी होगी। तभी सामने से जिया आ रही थी और वो फोटोज़ क्लिक करते हुए आ रही थी। वो तीनों वहाँ से क्लासरूम में भाग कर चले आते हैं। वो घबरा जाते हैं कि उनकी फ़ोटो क्लिक हो चुकी है, कहीं वो छिपकर स्कूल आने के इल्ज़ाम में फंस ना जाए। जिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की इंसान होगी? वो खुद वो आत्मा भी तो हो सकती है। तभी जिया उस क्लासरूम में एंटर करती है एंड वहाँ भी वो फोटोज़ क्लिक करी थी, लेकिन वो उन तीनों से कुछ भी नहीं कहती और इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वो तीनों सोचते हैं, आखिर उस लड़की ने हमसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तभी हम नोटिस करते हैं कि जिया और वो तीनों अलग अलग डिमेंशन में थे। जिया जो असली दुनिया में थी, इसलिए वहाँ पे रोशनी अच्छी खासी थी और वो फोटोज़ क्लिक कर आगे जाने लगती है। वहीं वो बाकी तीनों सोच में पड़े हुए थे कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। जिन कहता है, उस लड़की ने हमें इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो इंसान है ही नहीं। यामामोटो वीडियो कैमरा के चिप को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, लेकिन उसे कोसेई रोकता है। यामामोटो कहता है कि मैं इस मामले में फंसना नहीं चाहता। कोसेई कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है इस चिप से हम कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। कोसेई ये भी कहता है कि वो तो सिर्फ एक आत्मा है, हम तो जिंदा इंसान हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं। कोसेई की बात सुनकर जिन कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना कोसेई? जिन कहता है, लगता है तुमने कभी असली आत्मा का सामना नहीं किया, इसलिए इतनी बड़ी बातें बोल रहे हो। जिन कहता है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर कोसेई कह रहा था, मैं माफ़ी किसे मांगूँ, तुम ही बता दो साफ साफ। जिन कहता है, तुम साफ साफ बता दो। जिन कहता है, उस वीडियो पे जो है वो मैं नहीं हूँ, ये बात समझ लो तुम लोग, और मैं तुम सबसे मजाक नहीं करा। तभी जिन उन दोनों को बताता है कि वॉशरूम पे जब वो अकेला था तब उसने क्या देखा। उसे उस आत्मा ने अपने कब्जे में ले रखा था और इसीलिए ही वो वहाँ से हिल नहीं पाया एंड उसे एक जगह पे फ्रीज करके वो आत्मा खुद वीडियो पर आ गई थी। जिन बताता है कि मैं जब उसके सामने कुछ भी नहीं कर सका तो तुम्हें कैसा लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे? जिन कहता है, इसलिए उससे माफ़ी मांग लो, लेकिन अब तो गारंटी है कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। कोसेई यामामोटो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन जिन उसी क्लासरूम में रुक कर रह जाता है। अब हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं। क्लासरूम के अंदर अयुमी, मिया और यूरी एक दूसरे के हाथों को पकड़कर सो जाती हैं और ये सब कुछ सभी लोग बाहर से देख हैरान थे। तभी एक दूसरी स्टूडेंट आकर उन सबको बताती है कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही लोग बचे हैं और कोई भी नहीं। वो सब घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि स्कूल पे सिर्फ वो लोग बचे हों। वो लोग हर एक क्लास में जाते हैं और ढूंढते हैं कि कहीं तो कोई उन्हें मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ की सारी गेट्स ऑटोमेटिकली बंद होने लगती है और वो सभी वहीं पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ यूना गोल गोल एक ही जगह पर घूमती रह जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो फॉक्स विंडो अपने हाथों से बनाती है और तभी उसे ज़मीन पे वो आकृति नजर आती है। यूना इसे देख तुरंत सामने वाले क्लासरूम में जाती है और गेट्स लगा देती है। अंदर भी टेबल्स और चेयर्स अपने आप मूव करने लगते हैं, जिससे देख यूना की हालत ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ पे उसे वही पेपर दिखता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में उस अनजान लड़की के पास देखा था। उसमें वही अनजान शब्द लिखे हुए थे एंड अगली सीन हम क्लासरूम में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये उन्होंने खुद की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं किया, कहीं वो भूत कोतोतामा सच में तो नहीं है। वहाँ पे वो सभी अब समझ पा रहे थे कि उन्होंने जो भी बोला शायद उन्हें वो नहीं बोलना चाहिए था,
क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके बोलने के कारण ही हो रहा है। मीजो कहता है हमें इस क्लासरूम से निकलना होगा, यहीं पर हमारी सारी बातें बोली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं अयुमी, मिया और यूरी तीनों को होश आता है और दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में थी। वहाँ पर उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भागते हुए कोसे और यामामोटो बाकी बच्चों को देख लेते हैं। वो दोनों बच्चों से बात करने जाते हैं। बच्चे पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? वो कहते हैं जैसे तुम लोग आए मेन गेट से। बच्चे कहते हैं हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम आ गए, लेकिन तुम क्यों आए हो एंड तुम लोग आखिर हो कौन? उनके बीच बातें चली रही थी कि तभी जिया की अनाउंसमेंट सभी को सुनाई देती है। सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह उस अनाउंसमेंट को कोसई और यामामोटो सुन नहीं पाते। जिया की बातों से हमें पता चलता है कि अभी स्कूल में कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आते, क्योंकि स्कूल को तो काफ़ी सालों पहले ही बंद कर दिया गया था। जिया का बैच आखिरी बचा बैच था जो स्कूल से पढ़कर निकलने वाला था। ये सुनकर सभी स्टूडेंट सोच में पड़ गए थे कि ये लड़की क्या बोलती जा रही है। हम सभी तो आज भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर ये स्कूल बंद कैसे हो सकती है? कोसे और यामामोटो तो अनाउंसमेंट तो सुन भी नहीं सकते थे, लेकिन वो बाकी बच्चों की बातें सुन सकते थे। और बच्चों की बातें सुन यामामोटो कहता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, वरना हम इनकी बातें सुनकर पागल हो जाएंगे। फिर हम जिया की बातें सुनते हैं जिसमें वो बता रही थी कि स्कूल की बिल्डिंग को जल्दी तोड़ दिया जाएगा। और वो बताती है मैं स्कूल से पढ़कर निकली हूँ, वैसे ही मेरी मॉम ने भी यहीं पे पढ़ाई कंप्लीट की थी। उनकी डायरी है मेरे पास जिसमें उन्होंने साल 1988 में होने वाले ट्रेजेडी के बारे में लिखा है। और जिया वहाँ पर सब कुछ बताती है कि उसकी मॉम 4th क्लास में पढ़ती थी और वहीं पे गैस लीक हुई थी, जिसके बाद काफ़ी बच्चों की जान चली गई। जिया की मॉम उस दिन स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उन्हें कोल्ड हुआ था, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन अपने सारे दोस्तों को खोने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग गई। फिर एक दिन इसी दुख में उनकी भी जान चली गई। ये सब सुनकर मीजो हैरान रह जाता है। मीजो दरअसल वही बंदा है जिसने इस कहानी को सबसे पहली बार कहा था अपने सभी दोस्तों से। वह वो उन्हें बताता है ये कहानी मैंने अपने मन में बनाई थी और तुम लोगों को सुना दिया डराने के लिए। यहाँ पर कभी भी कोई गैस लीक हुआ ही नहीं था। फिर ये बस सच कैसे हो गई? सभी कहते हैं मतलब वो आत्मा सच में एग्जिस्ट करती है, उसने तुम्हारी कही हुई बातों को सच बना दिया। फिजिया कहती है मेरी मम्मी ने ये सब कुछ साल 1988 में लिखा था और उसी साल ये सब कुछ हुआ था। ये सुन सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि अभी तो साल 1988 चल ही रहा है। फिर ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है कि 1988 जा चुका है? फिजिया अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताती है, अयुमी, मिया और यूरी, जो उस गैस लीक में मारी गई थी। अपने अपने नाम सुनकर वो तीनों घबरा जाती हैं कि ये 1988 ही चल रहा है, फिर हमारे बारे में ये सब कुछ क्यों बोला जा रहा है कि हम जिंदा नहीं है, हम गैस लीक में मारे गए थे। वो सभी के सभी घबरा जाते हैं कि वो तो जिंदा है, लेकिन फिर वो जिया की मॉम के क्लासमेट्स कैसे हो सकते हैं? एंड अगर वो जिया की मॉम के क्लासमेट्स हैं तो उनके बारे में जिया कैसे बता रही है? एंड वो लोग तो जिंदा है, तो जिया ऐसा क्यों कह रही है कि वो मर चुके हैं? मीजो वहाँ से भाग जाता है 4th क्लास की तरफ। तभी जिया को रूम पे एक डीवीडी मिलती है, वो उसे चला देती है एंड वहाँ में पता चलता है कि साल 1988 को उस दिन क्या हुआ था। अयुमी, मिया और यूरी तीनों उसी ओइजा बोर्ड गेम की हेल्प से भूत से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मिया उस चीज़ का बहुत मजाक उड़ा रही थी कि इन सब चीज़ों से तुम भूत से कैसे बात कर सकते हो। पर तभी अचानक मे वहाँ आती है और उनसे कहती है कि तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसे बुला लिया, उसका मजाक बनाया, उसकी इंसल्ट भी की, आखिर क्यों? मिया समझ नहीं पाती कि मे क्या बोल रही है। और मे को वीडियो पे देख जिया हैरान थी कि मे को तो कोल्ड हुआ था, उसे घर पे होना चाहिए, फिर वो स्कूल पे क्या करी है। क्या हमें पता चलता है जिया की मॉम और कोई नहीं बल्कि मे खुद थी। अब हम देख पाते हैं कि उस दिन कोई भी गैस लीक नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन उन सभी को वो आत्मा अपने साथ मिरर वर्ल्ड पे ले जाती है और ख़त्म कर देती है। जिया ये देख वहाँ से तुरंत भागती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी मदर ने गैस ट्रेजेडी के बारे में क्यों लिखा था। अब हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे 4th क्लास के सील दीवार को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो उन सभी की बॉडी है एंड वो लोग सच में जिंदा नहीं है। वो सभी सोचते हैं आखिर उन्हें कुछ भी याद क्यों नहीं था कि उनके साथ आखिर उस दिन हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि यूना को उसी कमरे पे वो आत्मा परेशान करती है, पर यूना का सामने बोर्ड पे कुछ अनजान आकृति दिखती है। वो सामने रखे टेबल पे जोर का वार करती है और तभी हम देख पाते हैं कि उन 4 वीडियो क्रिएटर्स में से जो लड़की थी यूना, उसने उन बच्चों के सोल्स को भी आज़ाद कर दिया था क्योंकि वो मिरर वर्ल्ड टूट जाती है और यूना उस स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। एक्चुअली यूना उसके वीडियो क्रिएटर वाले तीनों दोस्त प्रेजेंट टाइम के थे, लेकिन स्कूल पे घुसते ही उन पर भी कर्स लग जाता है और वो भी मिरर वर्ल्ड में आ जाते हैं। यूना बाहर आकर बहुत रोती है एंड फिर वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थी जो हमें एज ऑफ द सीट मोमेंट्स देती है। पर्सनली जब मुझे पता चला कि जिया, यूना और उसके दोस्त और बाकी बच्चे अलग अलग टाइमलाइंस के हैं,
लेकिन मिरर वर्ल्ड के कारण वो एक दूसरे से जुड़ गए थे। तो ये ट्विस्ट बहुत ही कमाल की मुझे लगी। आप सभी बताना कि आपको ये ट्विस्ट कैसी लगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।